बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल से खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशबाश रखे और तालीमी मैदान में हमेशा कामयाबी से नवाजे। आज हम इस्लामियात, इबादात, सबक नंबर 1 मस्जिद, सफ़ा नंबर 20 की पढ़ाई करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मस्जिद को अल्लाह ताला का घर भी कहा जाता है। मस्जिद वो जगह है जहाँ मुसलमान इबादत करने के लिए जाते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों की इबादत के लिए जो अहम और मुबारक मुकाम अता फ़रमाए, उनमें सबसे पहला मुकाम बैतुल्लाह शरीफ यानी हरम शरीफ है और दूसरा मुकाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो बैतुल्लाह शरीफ में एक नमाज़ अदा करता है, अल्लाह ताला उसको 1,00,000 नमाज अदा करने का सवाब अता फ़रमाते हैं, और जो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक नमाज़ अदा करता है, अल्लाह ताला उसे 50,000 नमाज़ों का सवाब अता फ़रमाते हैं। चले आएँ अब पढ़ाई करते हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से अल्लाह ताला खुश होते हैं और एक नमाज के बदले 27 नमाज़ों का सवाब अता फ़रमाते हैं। इसलिए हमें हमेशा मस्जिद में नमाज अदा करनी चाहिए। नेक्स्ट, मस्जिद को हमेशा पाक साफ रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, मस्जिद को हमेशा पाक साफ रखें क्योंकि ये अल्लाह ताला का घर है। हमें मस्जिद में कोई भी खाने पीने की चीज़ लेकर नहीं जानी चाहिए और मस्जिद को साफ रखना चाहिए। नेक्स्ट, हमें मस्जिद के आदाब का ख्याल रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमें मस्जिद के आदाब का ख्याल रखना चाहिए और मस्जिद के आदाब का ख्याल रखने के लिए हमें मस्जिद को पाक साफ रखना चाहिए, पाक साफ होकर जाना चाहिए। वहाँ पर खेलना कूदना नहीं चाहिए, पाँव फैलाकर नहीं बैठना चाहिए और शोर नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मस्जिद की तामीर फरमाई उसे क्या कहते हैं? उसे मस्जिद नबवी कहते हैं। चले आएँ एक बार दोहराई करते हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। मस्जिद को हमेशा पाक साफ रखना चाहिए। हमें मस्जिद के आदाब का ख्याल रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।